अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एसएसआर और एमआर कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन नेवी एसएसआर अग्निवीर में और एमआर में यदि आपकी बार आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी एग्ज़ाम में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन किया हुआ था कि आपका -1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये पैटर्न रहेगा। लेकिन इंडियन नेवी ने कहीं पर भी आपका नहीं बताया है नोटिफिकेशन में कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी इंडियन नेवी ने ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया आज तक उसने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। तीसरी बात, कोविड में जो भी आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण भी आपका रिटर्न में सिर्फ 33 आप मार्क्स पे पास हो रहे थे सभी कैंडिडेट्स, और मेरिट लिस्ट थोड़ा सा आपका 5-7 नंबर ऊपर जा रही थी। इस चीज़ को सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है। इसके साथ ही यदि इंडियन नेवी का सैम्पल पेपर चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि इंडियन नेवी ने कोई नेगेटिव मार्किंग दी है। अब देखिए, अब मैं आपसे डिस्कशन करूँ, जिन बंदे की अच्छी परसेंटेज है वो मैं कहूँगा कि आप एसएसआर की तैयारी करो, ठीक है, जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि एयरफोर्स और नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर का सेम पोर्शन है, आप सभी को पता है। या फिर एक्स वाई बोथ की करोगे तो रीजनिंग भी एसएसआर में आ रही है, मैथ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है बस आपको, ठीक है, और जीके भी आ रही है, और आपके पास इसके साथ ही इंग्लिश तो आएगी। तो एक्स ग्रुप की तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज जिनकी अच्छी है उनका नेगेटिव मार्किंग पहली बात तो एसएसआर में नहीं रहेगा। दूसरी बात, कम नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी बात, यदि आपने एयरफोर्स में जहाँ पर गलती है इंडियन नेवी में आप वहाँ पर गलती नहीं करोगे, आपका 100% सिलेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एयरफोर्स वालों के लिए जो फेल हो गए हैं, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज अच्छी है तो तैयारी कीजिए एसएसआर की दब के, आपका 100% सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। इसके साथ ही एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेवी का जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी इंडियन एयर नेवी ने कहीं पर भी डाटा नहीं दे रखा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ही कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग बताई हुई होती है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इंडियन नेवी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी का जब भी मैं एक बात बोलूँगा, जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, कि यहाँ तक कि मैंने 2018 में अपना खुद का ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था, तो इंडियन नेवी जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिट है, गर्ल्स हो या बॉय हो। और इसके साथ ही एमआर में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सभी के एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। तो सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखना है, इंडियन नेवी यदि अगस्त के लास्ट तक आपको कुछ अपडेट दे देती है, यानी कि इस 15 से 18 दिन के अंदर यदि कुछ अपडेट मिल जाता है कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, आप फ़ी पेमेंट कीजिए, तो ये समझिए कि वास्तव में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने के चांसेज है। या फिर इंडियन नेवी कोई भी शॉर्ट नोटिस देती है इस मतलब इस 15 से 20 दिन के अंदर, तो ये समझिए कुछ ना कुछ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, नहीं तो आपका परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा। कुछ ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर सकते हो, और इसके साथ ही नेवी एसएसआर की क्लासेज स्टार्ट होगी। एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए मैथ की क्लासेज आपकी स्टार्ट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।